मेरा नाम डॉक्टर धीरेन्द्र सिंघानिया है। मैं वरिष्ठ हृदय चिकित्सक हूँ यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कौशाम्बी में, और मैं एंजियोग्राफीज़ एंजियोप्लास्टीज़ पिछले 30 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ। 30 साल से ज़्यादा का मुझे कार्डियोलॉजी का अनुभव है। The early signs of heart disease are chest pain, which is usually retrosternal. We call this area as sternum, and any pain behind this is retrosternum, which can go to the left arm, sometimes to the right arm, to the whole of chest. If you are feeling this, even the slightest, तो ये early sign है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि आपको पहले चलते में सांस नहीं फूलता था, अब सांस फूलने लगा है, ये अर्ली साइन है। आप चलते चलते थकने लगे हैं जो पहले नहीं थकते थे, ये भी एक अर्ली साइन है। आपको कोई भी काम करने में जो पहले गति रहती थी अब वो गति नहीं रहती है, ये अर्ली साइन है। या आपको कोई सडन चक्कर आने लगे हैं, पसीने आने लगे हैं, वो भी एक अर्ली साइन है टू पिक अप द प्रॉब्लम। या पैरों में सूजन आने लगी है। स्ट्रेस अपने आप में एक हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर लंबे समय रहे, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में कुछ सिंपैथेटिक हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और उन हार्मोन्स का इफ़ेक्ट जो होता है उससे हमारे अंदर ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। दूसरे कि उन हार्मोन्स की वजह से हमारी नाड़ियों में सूजन आ सकती है, और जो सारी चीज़ें मिल के हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। लॉन्ग रन में अगर हमें किसी को ऑलरेडी ब्लॉकेजेस हैं तो जो स्ट्रेस होती है वो कई बार उसके अंदर हार्ट अटैक की इवेंट प्रेसिपिटेट करने में इनिशिएट करती है। लॉन्ग टर्म में जिन लोगों को स्ट्रेस चल रही होती है वो कैसे उस स्ट्रेस को कोप करते हैं, कि वो स्मोकिंग करने लगे, अल्कोहल यूज़ करने लगे, तो उसके हिसाब से भी ये तय होता है कि हमारे हार्ट की प्रॉब्लम होने के कितने चांसेस हैं। हाई शुगर यानी कि डायबिटीज़ जो है उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर, नाड़ियों के अंदर, खून की नसों में सूजन आने लगती है। डायबिटीज़ जो है वो कई बार हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ एसोसिएटेड होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंसेस होती हैं। ये सारी चीज़ें मिल के जो हार्ट के अंदर बीमारी आने की प्रक्रिया, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा कर देती है, कई गुना बढ़ा देती है। तो इसलिए जो पेशेंट को डायबिटीज़ होती है उनमें हार्ट की प्रॉब्लम जल्दी होती है, ज़्यादा होती है और तेज़ी से बढ़ती है। जेनेटिक फैक्टर्स का हार्ट डिजीज़ में रोल होता है। कई सारी बीमारियां हैं जो कि जैसे कि कुछ कार्डियोमायोपैथीज़ हैं जो कि जीन्स के ऊपर आधारित होती हैं, कुछ एरिथमियाज़ हैं, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम वगैरह, वो भी जीन्स पे आधारित होते हैं, और अगर हमारे जीन्स में है तो वो बीमारियां हमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, अगर किसी के घर में उसके घर में जो आदमी है, अगर उसकी हार्ट की प्रॉब्लम 60 साल से कम की उम्र पे हुई है, और लेडीज़ में अगर 60 साल से कम की उम्र हुई है और आदमी में 55 साल से कम की उम्र पे हुई है, तो उनके जो बच्चे हैं उनके अंदर हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हमारे जीन्स में इस तरह की हमें सूचना, और कई सारी जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं वो भी कभी कभी जेनेटिक होती हैं। तो अगर हमारे जीन्स में है कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम हुई है हमारे ऊपर के उसमें, तो अगर हम बहुत हेल्दी रहते हैं तो हम काफ़ी उसको जेनेटिक फैक्टर को हम मॉडरेट कर सकते हैं। और अगर हम उसके साथ में वर्स
हैबिट्स में रहते हैं तो फिर हम उसे और कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं। डाइट का जितना हमारे कोलेस्ट्रॉल की जो डिज़ीज़ है, एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्रोसेस है, उसके अंदर हमें, अगर हम अपनी डाइट में वसा की मात्रा, फैट की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल इनटेक को लिमिट करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे ब्लॉकेजेस बन रहे होते हैं वो ब्लॉकेजेस बनने कम हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी डाइट में नमक की मात्रा कम करते हैं तो नमक की वजह से जो ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ हो रहा होता है, और ब्लड प्रेशर भी एक रिस्क फैक्टर है जो कि हार्ट की बीमारी को बढ़ाता है, उसमें भी कमी आती है। इसी तरह से जो शुगर के मरीज हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो अगर अपनी शुगर को डाइट में कंट्रोल करते हैं तो डाइट के कंट्रोल से हार्ट की प्रॉब्लम कम होती है। और हार्ट की प्रॉब्लम के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ओबेसिटी है, वो सारी चीज़ें हम डाइट को कंट्रोल करके चेक कर सकते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कि हमें किस उम्र से हार्ट की प्रॉब्लम को चेक करना चाहिए। अब तो जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं कि उसके अंदर तो जुवेनाइल एज ग्रुप से ही हार्ट की प्रॉब्लम को चेक करना शुरू कर देना चाहिए। 14 से 18 साल का अब बातचीत हो रही है कि उसके अंदर हमें अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक करना चाहिए। ये काफ़ी कुछ इस पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि जिन लोगों के यहाँ आनुवांशिक है, या आपको दिख रहा है कि उस एज ग्रुप में अगर बच्चे अपना वज़न ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, अपना खाना पीना ठीक नहीं है, तो उसको जल्दी चेक कर लेना चाहिए। और अगर बहुत हेल्दी लाइफ चल रही है तो एटलीस्ट 18 साल तक एक बार हमारा कोलेस्ट्रॉल चेक हो जाना चाहिए लिपिड प्रोफाइल के तौर पे, ब्लड प्रेशर चेक हो जाना चाहिए,